अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदादुकुन, या रसूलल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदादुकुन, या शहीद करबला, या दाफ़े करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगुं क़बा इमदादुकुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला-ए दी मददे, काबा-ए ईमा मददे। बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती, ज़ईफ़ाने शकिस्ता रात पुश्ती। बहक़्क़े ख़वाजा उस्मान हारूनी, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम, दम्ज़ शेख़ अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मी ज़नम। या रसूलल्लाह करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा। दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। ऐ इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हज़रात गिरामी, आइए हम और आप सब मिलकर अपने प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह गोहरबार में नज़राने अक़ीदत पेश करें। आवाज़ बुलंद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिंबर नूर पे तशरीफ़ फरमा शायर अहले सुन्नत हज़रत मद्दाहे खैरुल अनाम बुलबुल बाग़ मदीना जनाब तस्लीम रज़ा साहिब क़िबला बरेलवी और नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना क़ारी दिलशाद रज़ा साहिब क़िबला, शायर अहले सुन्नत शायर इस्लाम मोहतरम मौलाना याक़ूब रज़ा साहिब क़िबला वाहिदी रज़वी और शायर इस्लाम जनाब मौलाना शाज़ेब अख्तर साहब और शायर इस्लाम मौलाना मुजीब रज़ा साहब क़िबला बरेलवी और हमारे टनकपुर की जामे मस्जिद के ख़तीब व इमाम और नायब इमाम तमामी हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं। और बाद नमाज इशा से लेकर के अब तक आपने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अच्छी नातें मनक़बतें आपने समात की हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, मौला ताला जो भी सुनाया गया या जो भी सुना गया, अल्लाह सबको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। माइक थोड़ा सही कर दें, आवाज़ थोड़ी और बढ़ा दें ताकि इशा के बाद से लेके अब तक जिन हज़रात ने खिदमत की है, मैं चाहता हूँ कि आधा घंटा या जो भी मैं खिदमत कर पाऊँ, तो मैं सोचता हूँ कि मेरा भी जो वक्त है वो सही तरीके से गुजर जाए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र उसका एहसान है मेरे भाई कि आज हम और आप यहाँ बैठ कर जिक्र शहीद आज़म मना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये ताज़गी आपके चेहरों की ये चमक ये दमक देख करके दिल खुश हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ये ताबानियाँ आपकी बरकरार रखे और ता हयात तक अल्लाह आपको इसी गुलामी में जीने की तौफीक अता फरमाए। जो लोग मेरे भाई सामने खड़े हैं या इधर उधर हैं, उनसे भी गुजारिश है कि अब वो तशरीफ़ ले आएँ। बस टाइम हो चुका है, बहुत ज़्यादा देर तक ये प्रोग्राम नहीं चलेगा। मैं देख भी रहा हूँ कि जिम्मेदारान हज़रात कुछ गुफ्तो शनीफ कर रहे हैं। बहुत देर का भी ये प्रोग्राम नहीं रहा अल्हम्दुलिल्लाह। जिसे जो कुछ कहना था वो कहा जा चुका है और जिसे जो सुनाना था अल्हम्दुलिल्लाह सुनाया जा चुका है। अब ये शोरा खुतबा और ये अल्हम्दुलिल्लाह नुक़बा और ये ख़तीब शायर अदीब जो भी इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं, इन मुक़द्दस हस्तियों को इस प्रोग्राम के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी जगह प्रोग्रामों में जाना है। तो
ये हजरात बहुत लंबा सफर तय करके यहाँ तक तशरीफ लाए हैं और यहाँ के बाद पता नहीं इन्हें अपनी अपनी जलसागाहों तक पहुँचना है। अब कौन कहाँ पहुँचेगा ये तो यही जानते हैं, बुलाने वाले जानते हैं। बहरहाल इन्होंने ये सफर किया, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहा। इनके लिए भी हम दुआ करते हैं कि मौला ताला आगे से जो भी इनका सफर रहे अल्लाह उन सफरों में भी इन्हें कामयाबी और कामरानी की मंजिलें अता फरमाए। तवज्जो है आपकी मेरी तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ में मौलाना शाहजेब साहब आए और हजरत अल्लामा मौलाना फाजिल जलील मौलाना याकूब साहब क़िबला वाहिदी भी तशरीफ लाए हमारे साथ, जो कि हमारे बहनों ही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि एक पहल हमने ये भी की है कि अपने यहाँ बेटियों की बहनों की शादी जब हो और जब उनका निकाह किया जाए तो किसी आलिम दीन के साथ किया जाए। मेरी तकरीर सुन रहे हैं आप या खाली मुझे देख रहे हैं या बातें कर रहे हैं आप? खाली देखने से ही तो काम थोड़ा नहीं चलेगा। एक साल तक आपने देखा भी है अल्हम्दुलिल्लाह, है कि नहीं? अब थोड़ी बातें सुनो हमारी। अब देखने की बारी इमाम साहब बैठे हैं, अब इनकी है। अब इनको देखा करो हर जुमे में, हर नमाज में। अब सुनो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक पहल ये भी हो कि बहन या बेटी का जब निकाह हो तो आलिम दीन के साथ किया जाए। उससे आपको दुनियावी और उखरवी दोनों फायदे हासिल होंगे। एक तो ये होगा कि आपकी बहन या बेटी की गोद में जो बच्चा पलेगा आलिम की बरकत से जब तक जिंदा रहेगा, अल्लाह की रहमत से उम्मीद कवी है कि इंशाअल्लाह दीन के दुनिया के किसी मोड़ पे वो सबका सौदा कर सकता है, लेकिन रसूल पाक के दीन का सौदा नहीं कर सकता है कि नहीं है? तो इसलिए हमने ये पहल की। आप भी कोशिश करिएगा कि किसी आलिम दीन के साथ ही रिश्ता हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये बुजुर्ग और ये शोरा अब ये यहाँ से इनके तशरीफ ले जाने का वक्त है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि क्यों जा रहे हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, काफी वक्त हो गया और जा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनको सुबह जो है अब 2-3 बजे के बाद फिर कहीं जाना पड़ेगा। लेकिन आप यहीं रहेंगे, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप तकरीर सुनेंगे, आप बैठे रहेंगे। अहले मेंबर को फुल इजाजत है अल्हम्दुलिल्लाह कि वो जा सकते हैं, उन्हें और भी दीगर जगह जाना है, वो अपना काम करें। मैं फिर एक बात ये अर्ज करूंगा एक बार कि जो भाई मेरे रोड पे इधर उधर रास्ते में टहल रहे हैं, अगर उन्होंने जलसा हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के लिए और जिक्र शहीद आज़म के लिए वाकई सजाया है, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इधर उधर न टहलें, जलसा गाह में तशरीफ ले आए। बस ये आखिरी पड़ाव चल रहा है जलसे का, अब ये 10 मिनट 20 मिनट जो है जितना भी चल जाए बस उतना बहुत है। अब उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला सलाम कलाम होगा। मुझे मालूम है कि मेरे बाद अब ना कोई शायर है ना कोई खतीब है और नकीब साहब का भी काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब उनकी नकाबत का भी एंड चल रहा है और हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं हूँ और उसके बाद आपको सलातो सलाम पढ़ना है। तो अब हालत ये है मेरी भी कि मुझे भी कई रातें हो गई हैं जागते हुए, तो अब मैं बहुत ज्यादा देर तक खिदमत नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं अर्ज करूंगा आपसे कि आप तशरीफ ले आए, यहाँ बैठे और बस मैं अपनी तकरीर शुरू करूं और आप थोड़ी देर उसे मुस्कुरा के सुन लें। उसके बाद सलातो सलाम पढ़ लिया जाएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। मैं बस यहाँ से शुरू करता हूँ और एक 4 मिसरे अगर शोरा इजाजत दे दें तो 4 मिसरे पढ़ करके अपनी तकरीर को शुरू करता हूँ। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। हुसैन आपके साथी कमाल के निकले, हुसैन आपके साथी कमाल के निकले, हुसैन आपके साथी कमाल के निकले, हुसैन 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 आपके साथी कमाल के निकले, वफा की राह में सभी ख्याल के निकले, हुसैन आपके साथी कमाल के निकले, वफा की राह में सभी ख्याल के निकले। अजब थे कैदी के कैद खाने से, अजब थे कैदी के कैद खाने से
यजीदियत का जनाजा निकाल के निकले। अजब थे कैदी के कैद खाने से यजीदियत का जनाजा निकाल के निकले। हुसैन नाम के साथी कमाल के निकले, वफा की राह में सदिक ख्याल के निकले। मैं लफ्ज़े वफा पढ़ रहा हूँ और यहाँ पे पढ़ने के बाद मुझे दुनिया का वो खूंखार आदमी याद आता है, वो जालिम सरकश याद आता है जिसे दुनिया हिटलर कहती है। जोर से बोलो क्या कहती है? बोलो क्या कहती है? हिटलर। नाम तो सुना ही होगा आपने, सुना है? मुझे मैंने लफ्ज़े वफा का जिक्र छेड़ा है तो मुझे अपनी इस गुफ्तगू के दौरान हिटलर याद आ गया। दुनिया उसे जालिम कहती है कि इसकी वजह से कई लाख लोग मार दिए गए। यहूदियत आज तक तबाह है इसी की खूंखारियत से, इसी की जो है जुल्म और जफा की वजह से। यहूदियत जब तक बाकी रहेगी हिटलर को नहीं भूलेगी, हिटलर को याद रखेगी। लेकिन आखिरी पड़ाव पे है हिटलर। मेरी तरफ देखो, तवज्जो इधर रखो, बड़ा कीमती जुमला देके जा रहा हूँ। हुसैन की मोहब्बत में आने वालों, जिक्र शहीद आज़म सजाने वालों, यहाँ बैठ के नारा लगाने वालों, उनके नाम पे उलमा को बुलाने वालों और उनके नाम पे पैसा लुटाने वालों, उनके नाम पे नजराने देने वालों, सुनो मुझे हिटलर याद आ गया है, उसका जिक्र कर रहा हूँ। सुन लो, मुझे हिटलर याद आया है, वो जालिम जफाकश, वो जो जिसकी वजह से सबसे बड़ा युद्ध हुआ जमाने में, सारी दुनिया आपस में टकरा गई है, वो याद आया है। हिटलर जब आखिरी सांसें ले रहा है, जब आखिरी जिंदगी के वक्त गुजार रहा है, किसी ने जाके पूछा कि ऐ शहंशाह, ऐ जाफना, आपसे दुनिया कांप गई है, आपने जो करके दिखाया है कोई करके ना दिखा सका, आपने जो कसम खाई है वो आपने पूरी करके दिखाई है। यहूदियत से जो आपको नफरत थी आपने वो करके दिखाया है। लेकिन कोई पैगाम देना चाहोगे, अपनी फौज को कुछ बताना चाहोगे? जुमला दे रहा हूँ टनकपुर वालों, जिंदा दिल सुन्नी मुसलमानों, ये गुलाम मुस्तफा तुम्हें तारीखी जुमला दे के जा रहा है, इसे लिख लो। जफाकश जालिम हिटलर कहता है कि ऐ लोगों, मुझसे पूछते हो कि मैं तुम्हें क्या बताऊं और क्या सबक दे के जाऊं? मैं कुछ नहीं दे सकता, बस इतना बताता हूँ कि जब तक जिंदा रहना करबला के हुसैन को मत भूलना। किसे मत भूलना? जोर से बोलो, किसे मत भूलना? करबला वाले हुसैन को मत भूलना, करबला वाले उन 72 को मत भूलना। पूछा गया इनका आपका और इनका क्या रिश्ता है? ये आप कहाँ ईसाई और ये कहाँ मोमिन, ये कहाँ मुसलमान? आप नमाज नहीं पढ़ते, आप कुरान नहीं पढ़ते, आप अल्लाह को नहीं मानते, आप उनके पैगंबर को नहीं मानते, फिर आपने इनका जिक्र क्यों किया है? तो हिटलर कहता है कि मैंने कुरान जरूर नहीं पढ़ा, मैंने नमाज जरूर नहीं पढ़ी, मैंने उनके खुदा को नहीं माना, मैंने उनके पैगंबर को नहीं माना, लेकिन जब पढ़ा मैंने करबला को तो मुझे ये सबक मिला कि अगर बहादुर बनना है तो करबला वालों की तरह बनो और वफादार बनना है तो भी करबला वालों की तरह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाथों को उठा करके जवाब, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, ज़िक्रे शुहदाए करबला, हज़रते अल्लामा गुलाम मुस्तफा वाहिदी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो ये वफादारी, ये वफा और उसकी राहों पे यार मर मिट जाना है, और एक वादे के लिए खुद भी कुर्बान होना और अपने बच्चों को कुर्बान कर देना, अपने बच्चों को कुर्बान। ये अगर सीखे कोई तो करबला से सीखे। आप
लायक मुबारकबाद हैं। जो भी शायर उलमा यहाँ आए वो सब के सब लायक मुबारकबाद हैं कि वो हुसैन आज़म और जिक्र शहीद आज़म का नाम सुनते हुए कोई कहीं से चला आया, कोई कहीं से चला आया। इसमें हम भी आशिक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमसे बड़ी कामयाबी ये है कि आप यहाँ तशरीफ लाए। अगर सिर्फ हम आ जाते और आप ना आते तो भी ये जलसा कामयाब नहीं होता, और अगर सिर्फ आप होते और हम ना होते, ये उलमा ना होते, ये शोरा ना होते, तो ये जलसा कामयाब नहीं हुआ ना होता। पता ये चला कि जो ऊपर बैठे हैं ये भी कामयाबी की दलील हैं, और जो नीचे बैठे हैं ये भी कामयाबी की दलील है कि नहीं है? तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। वो मैं मिसरे फिर दोहराऊं और उसके बाद अपनी तकरीर का एक और पहलू उजागर करता हूँ। मैं पढ़ता हूँ, हुसैन आपके साथी, बोलो जोर से बोलो, आपके साथी कमाल के निकले। क्या निकले? कमाल के निकले। हुसैन आपके साथी कमाल के निकले। वफा की राह में सब एक ख्याल के निकले। किसी ने ये नहीं कहा कि पानी बंद है हम नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ, खाना बंद है हम नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ। किसी ने ये नहीं कहा कि हमारा बच्चा भूखा है हम नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ। किसी ने ये नहीं कहा हम अपना घर छोड़ के आए हैं, हमें क्या पता यहाँ गर्दनें कटेंगी, हम नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ। हम तो ये सोचे होंगे, हम तो ये सोचे थे कि बस खाली जाना ही तो है और उसके बाद आ जाना है, हमें क्या पता गर्दनें कटेंगी। ये किसी ने नहीं कहा, ना ये कहा किसी ने कि हम अपनी बीवी छोड़ के आए हैं, ना ये कहा किसी ने कि हम अपना दरवाजा खुला छोड़ के आए हैं, ना ये कहा किसी ने कि हम अपना घर तन्हा छोड़ के आए हैं, ना बल्कि हुआ तो ये हुआ, हुसैन ने आज़म ने जब खुतबा दिया है और कहा है कि ऐ लोगों तुम्हें इजाजत है, तुम चाहो तो कूफा के बाहर जा सकते हो। यजीद तुमसे लड़ना नहीं चाहता है, उसे अगर तकलीफ है तो मुझसे है, उसे अगर बैयत लेनी है तो मेरी है, उसे अगर कोई परेशानी है तो मुझसे है। वो अगर लड़ना चाहता है तो मुझसे लड़ना चाहता है। अगर तुम चाहते हो कि घर लौट जाओ तो तुम्हें इजाजत है, तुम बिल्कुल घर जा सकते हो। लेकिन एक हुसैनी बोला, एक हुसैनी ने अपना हाथ दिया हुसैन पाक के हाथ में और कहा हुसैन ये क्या कह रहे हो? अरे अरे वो है कि जिनके बाप दादाओं ने सुने हुदैबिया के मैदान में आपके नाना के हाथ में हाथ देके वादा किया है कि या रसूल अल्लाह जान दे देंगे लेकिन आपका दामन नहीं छोड़ेंगे, जान दे देंगे लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। हुसैन हमारे दादा बाप ने आपके नाना से वादा किया है, हम मदीने से चले तो आए हैं, यहाँ पानी बंद है, यहाँ खाना बंद है, यहाँ तड़पाया जा रहा है, यहाँ बिकाया जा रहा है, यहाँ सताया जा रहा है। लेकिन हुसैन ये मत समझना कि ये पानी की शिद्दत देख करके, ये प्यास की शिद्दत देख करके हम तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, ये भूख की तड़प देख करके हम तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। हम ये छोटे छोटे बच्चे जो मासूम हैं इनको देख करके हम तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, नाना ये मत समझना, बल्कि हमने तो कसम खा रखी है कि जीना है तो हुसैन की मोहब्बत में, और अगर मरना है तो हुसैन की तो मेरे भाई एक भी ऐसा नहीं, कोई भी नहीं कि जिसने उन 72 में से हुसैन पाक का साथ छोड़ो, एक भी नहीं। इसलिए करबला वालों और उनकी वफा रहती दुनिया तक, चाहे वो मोमिन मुसलमान हो
चाहे वो कलमा पढ़ने वाला हो या ना हो, चाहे वो कलमा पढ़े या ना पढ़े, लेकिन उनकी वफा को और उनके इशारों कुर्बानी को जमाना याद करता रहेगा। समझ में आ रही है बात? जमाना याद। अल्लामा इकबाल ने कहा था, अल्लामा इकबाल कहते हैं कि लोगों को जरा बेदार तो हो लेने दो, है कि नहीं? दुनिया को जरा बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी कि हमारे हैं हुसैन, है कि नहीं? हर कौम पुकारेगी कि हमारे हैं हुसैन। ये वफा के जौहर करबला वालों ने दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह। और खुदा का शुक्र और उसका एहसान ये है कि उन्हीं के जिक्र पाक, उन्हीं के नाम की तरफ मंसूब करते हुए उनके ही नाम से आज हमने और आपने मिलकर के जलसा सजाया। अल्लाह तबारक व तआला ये महफिलें अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अहले बैत अतहार का जिक्र और इस पाक घराने ने जो हमें दिया है, हम उसका बदला क्या दे सकते हैं? जब जब जरूरत पड़ी इस्लाम को, जब जब जरूरत पड़ी मुसलमान को, तो इस पाक दर ने हर मोड़ पे आकर के महाज आराई की है और हमारी आपकी जान की भी हिफाजत फरमाई और हमारे आपके ईमान की भी हिफाजत फरमाई है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हमारे आपके ईमान की हिफाजत की है, ये तो एक छोटी बात है, बल्कि दीन इस्लाम पे एहसान है इमाम हुसैन का। इस्लाम मजहब इस्लाम सलाम करे और उनकी चौखट का बोझा ले, इसलिए कि इस्लाम को जिंदा कर दिया है करबला में इमाम हुसैन, है कि नहीं है? और ऐसा जिंदा किया, ऐसा जिंदा किया, ऐसा जिंदा किया अल्हम्दुलिल्लाह। करबला में हुसैन ने इस्लाम को ऐसा जिंदा किया, ऐसा जिंदा किया है कि कयामत तक के लिए चाहे जो भी फजा आए, चाहे जैसी भी हवा आए, चाहे कितने बड़े तुर्रम खां आ जाएं, चाहे कितने बड़े ही जालिम और जफाकश आ जाएं, चाहे कितनी बड़ी सल्तनत के हुक्मरान आ जाएं, चाहे जितने बड़े राजे महाराजे आ जाएं, ऐसा परवान चढ़ाया है, ऐसा परवान चढ़ाया है कि कयामत तक के लिए हम मिट सकते हैं, तुम मिट सकते हो। कयामत तक के लिए हुकूमतें बदल सकती हैं, मिट सकती है, हाकिम बदल सकता है, मिट सकता है, राजा बदल सकता है, मिट सकता है, रियाया खत्म हो सकती है, लेकिन ऐसा जिंदा किया है, ऐसा जिंदा किया है कि दौर चाहे कोई भी रहा हो, वक्त चाहे किसी का भी रहा हो, आने वाले चाहे जितने भी आए हो, और क्या तुमने देखा नहीं, क्या तुमने पढ़ा नहीं? चलो अगर तुमने पढ़ा नहीं है तो मैं तुम्हें बताता हूँ, इसी इस्लाम को मिटाने के लिए जाने कैसे कैसे तूफान आते रहे, जाने कैसी कैसी आंधियां आती रही, लेकिन ऐसा जिंदा किया हुसैन ने इस मजहब को, इस इस्लाम को कि जैसी चाहे आंधी आए, जैसा चाहे तूफान आए, लेकिन इस्लाम और मजहब इस्लाम की लौ को मत नहीं कर सकती है, उसे झुका नहीं सकती है, इस्लाम के चिराग को नहीं बुझाया जा सकता है। क्या तुमने पढ़ा नहीं? ऐसा जिंदा किया है, बड़े बड़े तूफान आते रहे, चंगेदियों का तूफान आया है, लेकिन वक्त की आंधी ने बुझा के रख दिया। ऐ चंगेदियों का जो है तूफान आया, वक्त की आंधी ने बुझा दिया। हिलाकू खां का तूफान आया, वक्त की आंधी ने बुझा के रख दिया है। सुलैबियों का तूफान आया, वक्त की ललकार ने तोड़ के रख दिया है और उसे झंझोड़ के बाहर फेंक दिया है। चंगेदियों का दौर से गुजरा इस्लाम, हिलाकू खां के दौर से गुजरा इस्लाम, सलेबी के दौर से गुजरा इस्लाम, मामूनियों के दौर से गुजरा इस्लाम। मामूनियों के दौर में इस्लाम को मिटाने की नापाक साजिशें करते रहे, मंगोलों ने नापाक कोशिशें की कि इस मजहब को मिटा दिया जाए। मंगोलों ने कसमें खाई थी कि इसको मिटा दिया जाए। मंगोलों ने हाथ में हाथ दे करके बैयतें करना
शुरू की थी कि तोड़ के रखेंगे मजहब इस्लाम को, इसको फना करके रखेंगे, इसकी कमर को तोड़ के रखेंगे। लेकिन बाहर आका हुसैन, हम जैसे लाखों मौलवी, हम जैसे लाखों खतीब, हम जैसे लाखों मुकर्रिर आपकी चौखट पर अपनी दस्तार सजा देते हैं, आपके पैरों पर अपनी दस्तारें कुर्बान करते हैं। बहाने मेरे आका, बहाने मेरे मौला हुसैन, आपकी तुरबत पर अल्लाह करोड़ों रहमत की बारिशें फरमाए। ऐसा जिंदा किया, ऐसा जिंदा किया आपने मजहब को कि तूफान आते रहेंगे और वो मिटते रहेंगे, लेकिन इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहेगा। दौरे हयात आएगा, कातिल क़ज़ा के बाद है इब्तिदा हमारी, तेरी इंतहा के बाद कत्ले हुसैन में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर घर पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ान इमाम हुसैन, शुहदाए करबला, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा गुलाम मुस्तफा वाहिदी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब, क्या कहने, वाह वाह वाह। ए मेरे भाइयों, कहाँ जाने लगे? अब बैठो। अब तो मुझे लग रहा है तकरीर मैं शुरू करूंगा, समझ रहे हो? अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं तकरीर शुरू करूंगा और अभी से ही जाने लग गए। मैं इन उलमा की जूतियां सीधी करते हुए बताऊं आपको कि मैं कई रातों से तकरीर कर रहा हूं, तो जाना तो मुझे चाहिए कि बस खत्म कर दूं, क्योंकि मुझे कल फिर कहीं और भी बोलना है। लेकिन आपके ये चमकते हुए चेहरे, ये दमकते हुए चेहरे, आपके ये मुस्कुराते हंसते हुए चेहरे, ये मुझसे कह रहे हैं कि और सुनाओ। समझ रहे हैं? ये आपकी जो चमकती हुई जो ये नूरानियत है चेहरों पे आज, ये मुझसे कह रही है कि और सुनाओ। और अभी तो मैं करबला में पहुंचा ही नहीं, अभी मैं शहादत इंशाअल्लाह ताला बयान करूंगा। बस मुझे छोड़ के मत जाइएगा मेरे भाई। और अल्लाह का शुक्र ये है कि जिसका खाते हैं उसका गाते हैं, है कि नहीं? आप में अगर ये मिजाज है तो आप बोल सकते हैं सुभान अल्लाह और मोहब्बत से। ये बच्चे मेरे सामने बैठे हैं मुस्कुराते हुए, ये भी बोल सकते, बोलो सुभान अल्लाह। अब ये क्या पानी पिला रहे हैं, चाय पिला रहे हैं? सुनो, इधर तवज्जो रखो, इंशाअल्लाह तकरीर में इतनी गर्मी आ जाएगी चाय की जरूरत ही ना पड़ेगी। हाँ, ये सीना जो है ना, ये सीना ये बरेली का है। ये बोलो सुभान अल्लाह। ये मौलाना तस्लीम साहब बैठे हैं, ये शायर इस्लाम तस्लीम रज़ा बरेलवी, ये इनके सीने ये बरेली के सीने हैं, और ये सीना ये बरेली का सीना है। ये बैठे, ये सीना बरेली का सीना है, और बरेली का सीना बबांगे दोहल ऐलान करता है ये रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है कि नहीं? तो ये बरेली के सीने हैं, ये किसी के बाप के गुलाम बन के नहीं रहना चाहते, ये आजाद सीने हैं। अगर समझ गए हो तो जरा बोलो सुभान अल्लाह। ये आजाद सीने हैं,
ये कलेजे, ये बरेली वाले ने इन दिलों में, इन कलेजों में इतना उतार दिया है, इतना उतार दिया है कि वही कहेंगे जो हमें हमारा दीन बताता है। ये ताजु शरिया की क्लिप में लगा हुआ है। जिसने हुजूर ताजु शरिया की कोई क्लिप सुनी हो वो सुन ले। हमारे पीर ने पहले ही कह दिया था कि हम वही कहेंगे जो हमें हमारा दीन बताता है। बोलो, हमें हमारा दीन बताता है। तुम्हारी समझ में आए तो तुम्हारा नफा, वरना तुम जानो तुम्हारा काम जाने। लेकिन हम वही कहेंगे जो हमें हमारा दीन बताता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि मैं क्या, मैं तो एक नौकर हूँ सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर का, करबला वालों के दर का। मैं तो एक अदना सा भिखारी हूँ। बड़े बड़े उलमा ये कहते रहे कि हमें इतना दिया है, इतना दिया है कि अगर हम एक में रहेंगे तो भी वही कहेंगे, और अगर 1 लाख में रहेंगे, बोलो मोहब्बत से, तो भी वही कहेंगे। डर नहीं है, डर नहीं है। और अल्लाह का शुक्र है कि हमें डरना सिखाया भी नहीं जाता है। हमें डरना नहीं सिखाया जाता है। क्यों? इसलिए कि हमने बरेली की दहलीज पे हमने अपना बचपन गुजारा है। आला हज़रत की नगरी में आना जाना रखा है। सुबह शाम हमारा वहां गुजरता है जहाँ पे आला हज़रत की मज़ार पाक है, जहाँ पे इश्क़ रसूल का वो इमाम रहता है, जहाँ पे आला हज़रत रहते हैं, जहाँ पे इश्क़ो मोहब्बत रहते हैं, जहाँ पे ताजदार सुन्नियत रहते हैं, वहाँ पे हमने खलबतो जलबत गुजारी है। हमारे सफरो हज़र हुए हैं, हमारे शबो रोज गुजरे हैं, हमारा खाना पीना गुजरा है। तो हमें डरना नहीं सिखाया है, बल्कि हमें ये सिखाया है कि हर वक्त यही कहते रहना, ये बताते रहना, ये बताते रहना कि जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा न हुआ, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। और कोई गुस्ताख आ जाए और कोई भी हो तो ये बताते रहना कि ये रज़ा के नेज़े की मार है, कि अदू के सीने में खार है, किसे चारा जोई का मार है, ये बार बार से पार है। और उस्ताद ज़मान ने कहा कि जब गुस्ताख तुम्हें देखे तो उन्हें ये भी बता देना, बेअदब गुस्ताख फिरके को बता दीजिए आए हसन, बेअदब गुस्ताख फिरके को बता दीजिए आए हुसैन। यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत, यूं बयां करते हैं। खड़े होके लगाओ, खड़े होके लगाओ, खड़े होके लगाओ ना। है कोई जो नारा एक लगा दे? और है कोई महफिल में नारा लगाने वाला? जवाब दो, मिलके जवाब दो। हेलो 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 हेलो। आपको पता है ये जो नारे लगते हैं, ये नारे क्या बात, बेटे क्या बोलो जरा, फिर से लगाओ नारा या हुसैन। फिर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, नारा लगाओ या हुसैन। खड़े होके लगाओ, हाँ लगाओ, जोर से बोलो।
या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है मेरे भाइयों कि करबला में जब इमाम हुसैन गए तो जब आप पहुंचे तो यजीद ने अपने तरफ के लोगों को भेजा और कहा कि जाओ कूफा जाओ और हुसैन बैत कर रहे हैं, लोगों को अपनी तरफ बुला रहे हैं, अपनी जमात में दाखिल कर रहे हैं, जाओ और उस पे रोक लगाओ। ये लोग आए, इब्ने जियाद बदनिहाद आया और आने के बाद में उसने पूरे कूफा में ऐलान किया कि कोई भी आज से हुसैन की बैयत न करे, कोई भी उनके हाथ में हाथ न दे, कोई उनकी जमात में शामिल न हो। एक दिन कहा लोग नहीं माने, दूसरे दिन कहा लोग नहीं माने, तीसरे दिन कहा लोग नहीं माने, और वो लगातार बैयत करते थे। इमाम हुसैन के हाथ में हाथ देते और बैयत होते थे, इमाम हुसैन के गिरोह में शामिल हो जाते। एक दिन उसने खत लिखा यजीद को और कहा कि लोग नहीं मान रहे हैं, वो बैयत पे बैयत करे जा रहे हैं, बैयत पे बैयत हो रही है, वो दाखिल पे दाखिला लेते जा रहे हैं, वो उनकी जमात में हो रहे हैं, क्या किया जाए? तो फरमान शाही आया, यजीद ने खत का जवाब दिया और कहा कि सख्ती बरतो उन पर, उन पे सख्ती बरतो, और अगर फिर भी ना माने तो फिर उनके घर जला दो, उनके हाथों को काट दो, जो हुसैन हुसैन करे उनके हाथों को काटो। मेरे भाइयों, तुम हुसैन का नारा लगा रहे हो, या हुसैन कह रहे हो, तुम मुबारकबाद के लायक हो मेरे दोस्तों, तुम काबिले तकरीम हो मेरे भाइयों। जब लोग नहीं माने थे ना, तो इब्ने जियाद बदनिहाद ने कहा था कि जो जुबान इमाम हुसैन के नाम के लिए खुलेगी उस जुबान को काट डाला जाएगा, और जो हाथ इमाम हुसैन के नाम पे उठेगा वो हाथ काट दिया जाएगा, जो पैर हुसैन की मोहब्बत में उठेगा उस पैर को काट दिया जाएगा। इब्ने जियाद बदनिहाद ने ये ऐलान करके लोगों की बैयतों को तोड़ना शुरू किया है, लेकिन उसे क्या मालूम था कि अल्लाह की रज़ा ये तो कुछ और ही चाह रही थी, अल्लाह का फैसला तो ये कुछ और ही होने वाला था। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का दरवाजा ये तो कहीं और खुलने वाला था। इब्ने जियाद बदनिहाद ने कहा था कि जो हाथ इमाम हुसैन के नाम पे उठेगा उसे काट डाला जाएगा। लेकिन आज तुम देख रहे हो, आज तुम देख रहे हो कि यजीद का नारा लगाने वाला कोई नहीं है, यजीद का नारा लगाने वाला कोई नहीं है, इब्ने जियाद का नारा लगाने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं जानता है कि इब्ने जियाद कहाँ है, मरा तो उसकी उस कब्र कहाँ पे है। कोई नहीं जानता है कि यजीद कहाँ पे मरा, उसका नाम लेने वाला कोई नहीं, उसका नारा लगाने वाला कोई नहीं, उसके हाथ उसके नाम पे हाथ उठाने वाला कोई नहीं है। लेकिन आओ मैं तुम्हें मुशाहिदा कराता हूँ, यहाँ जनकपुर में जलसा हो रहा है, यहाँ या हुसैन के नारे लग रहे हैं, पड़ोस में तुम्हारे बनबसा है, यहाँ पे या हुसैन के नारे लग रहे हैं, आगे चलो खटीमा है, या हुसैन के नारे लग रहे हैं, और आगे बढ़ जाओ पीलीभीत है, या हुसैन के नारे लग रहे हैं, और आगे बढ़ो बरेली है, या हुसैन के नारे लग रहे हैं, और आगे बढ़ो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बर्मा, तकुड़ में, नेपाल में, जापान में, श्रीलंका में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, सऊदी अरबिया में, दुबई में, मार्कोस में, जहाँ जहाँ देखो आज पूरी दुनिया में यजीद का नारा लगाने वाले नहीं है, लेकिन जगह जगह, बस्ती बस्ती, करिया करिया, देश बदेश, स्टेट बाय स्टेट, शहर ब शहर, हर जिले में, हर कस्बे में, हर मोहल्ले में, कोई मिले या ना मिले, लेकिन हुसैन के नारा लगाने वाले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने नारे
हुसैन हज़रत इमाम हुसैन शान करबला शुहदाए करबला शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस हज़रत अल्लामा गुलाम मुस्तफा वाहिदी साहब क़िबला नारे तकबीर। तुम ये नारे लगा रहे हो, इब्ने ज़ियाद ने यही तो कहा था कि जो हाथ उठेगा हुसैन के नाम पे वो हाथ काट दिया जाएगा, जो जुबान खुलेगी हुसैन के नाम के लिए मोहब्बत के लिए वो जुबान काटी जाएगी, जो पैर उठेगा उनकी मोहब्बत पैर काटा जाएगा और फिर नहीं माने तो सूली पे चढ़ाया जाएगा। आज टनकपुर का बच्चा इब्ने ज़ियाद बदनिहात को चैलेंज करता है कि इधर आप प्यारे हुनर आजमाएं। बच्चा टनकपुर का यजीदियत से और उनके हम नवाओं से, यजीदियों से और उनके हम नवाओं से, उनकी जमात उनके गिरोह वालों से और शिमरे लईद इब्ने ज़ियाद बदनिहात तूने कहा था कि जो हाथ उठेगा उसे काटेंगे। आज ये 8 साल के बच्चे, ये 6 साल के बच्चे और ये सफेद दाढ़ी वाले, ये नौजवान खेस, ये 18 साल के बच्चे, ये बूढ़े लोग बैठे हैं, ये बूढ़े 60-70 साल वाले, ये 30-35 वाले, ये जवान, ये बच्चे, ये बूढ़े, ये मिलकर के आज तुझे ये चैलेंज करते हैं कि तू काटेगा हमारा हाथ हुसैन के नाम पे उठाने के लिए, तो तू ही थारा, तुझे तो वक्त बताएगा कि तू काटेगा या तू काटा जाएगा, या तू काटा जाएगा। इधरा प्यारे हुनर आजमाए, तू तीर आजमा। बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। ये बदनिहात ये रोकेंगे हुसैन का जिक्र, ये काटेंगे हाथ। अरे अल्लाह का शुक्र है कि हुसैन से मोहब्बत करने वाले, उनके दीवाने अल्लाह ने इतने बनाए दिए, इतने बनाए हैं, इतने पैदा कर दिए हैं, इतने पैदा कर दिए हैं कि तुम्हारे तीरों तफंग कम पड़ जाएंगे, तुम्हारे गोलियां और बारूद और तुम्हारे ये गोले बारूद और तुम्हारी ये गोलियां कम पड़ जाएंगी, लेकिन हुसैन के दीवानों के ये कलेजे, ये सीने कम पड़ नहीं सकते हैं, ये कलेजे कम नहीं पड़ेंगे। तुम चलाते रहो और हम ये कहते रहेंगे और बताते रहेंगे कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बोलो इस्लाम जिंदाबाद। कोई डर, कोई खौफ, तो हाथ उठा के बोलो इस्लाम जिंदाबाद, हुसैन आजम जिंदाबाद, करबला जिंदाबाद। कोई डर नहीं, खौफ नहीं, यही सबक है करबला का अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन चलो ये तकरीर मैंने शुरू की, आओ थोड़ा करबला चलते हैं। मेरे भाइयों, तुमने हाथ उठाए हैं हुसैन पाक की मोहब्बत में, तुमने हाथ उठाए हैं हुसैन पाक की इज्जत के लिए, हुसैन पाक के महफिल में बैठ करके तुमने नारे लगाए हुसैन जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद। तुमने ये नारे लगाए मेरे भाइयों। अब तुम मुझे ये बताओ ईमानदारी से कि जिस दीन को हुसैन पाक ने जिंदा किया था, उसी दीन को बचाने के लिए तुम अपना खून बोतल में बंद करके रखोगे या हुसैन के नाम पे निछावर कर दोगे? बोलो छावर। अगर यही कोशिशें और यही जज्बात आपको है और आपका जज्बा है तो मैं आपको सलाम करता हूं, मुबारक हो। यही दीन बचाया हमारे आका से।
ये दीन जिस पे हम कोशिशें होती रही, लोग आते रहे जाते रहे, हुकूमतें बन गई। अब मैं क्या बोलूं, मैं मुझसे ज्यादा आप देख रहे हैं, हुकूमतें बन गई, बड़े बड़े लेवल पे लोगों ने काम किया कि मिटा दो मिटा दो, मिटाओ इनकी मस्जिदों को, मिटाओ इनके मदरसों को, मिटाओ इनके कुरान को। वो एक पागल हुआ था ना अभी कुछ साल पहले, उसने कहा ना कि कुरान को बदलेंगे हम, तो मशवरे भी हुए, मंसूबे भी हुए, लोगों ने बड़ी कोशिशें कर ली कि मिटाओ इनके कुरान को, मिटाओ इनके दीन को, मस्जिदें तोड़ो इनकी, मदरसे गिराओ इनके, कोशिश पे कोशिश होती रही। ये कोई आज का काम थोड़ो है, ये बहुत पुराना काम चला आ रहा है। देखो यजीद ने यजीदी भेज दिए, मिटाओ इन्हें, मिटाओ इन्हें, मिटाओ इन्हें, लेकिन करबला में खेमे गाड़ दिए गए, और करबला में खेमे गाड़े हजरत अब्बास अलम बरदार ने वो अलम उठाया, वो झंडा लिया और करबला की जमीन पे गाड़ दिया, और ये बता दिया कि आंधियां आती हैं और ये आती ही रहेंगी, लेकिन ये झंडा गाड़ा है, ये अलम लगाया है। अब्बास अलम बरदार ने वो अलम लगाया है, आंधियां आती हैं आती रहेगी, तूफान आते हैं आते रहेंगे, लेकिन गाड़ दिया झंडा हुसैन ने, गाड़ दिया झंडा अब्बास अलम बरदार ने, और ये गाड़ करके आपको हमको बता दिया कि लोगों आंधियां आएंगी, तूफान आते रहेंगे, लेकिन झंडा गाड़ दिया है। चाहे जितना बड़ा राजा आ जाए, चाहे जितना बड़ा बादशाह आ जाए, चाहे जितना बड़ा तूफान आ जाए, इस झंडे को हवा लगा करके इसे लहरा तो सकता है, लेकिन मिटा नहीं सकता है। क्या कर सकता है? इसे लहरा तो सकता है, लेकिन मिटा, जोर से बोलो, मिटा नहीं सकता। देख रहे हो अपनी आंखों से ही देखो, क्या क्या गुल खिलाए, लेकिन इसी बार अल्लाह ने थोड़ा सा दिखाया, थोड़ा सा दिखाया कि देख लो, देख लो, अगर वक्त है तो समझ जाओ, वरना अगर यूं ही बकवासें करोगे तो वो दिन दूर नहीं है मेरे भाइयों, के वो दिन दूर नहीं है कि जैसे यजीदियत का खात्मा हुआ इसी तरीके से तुम्हारा सफाया कर दिया जाए। वो दिन दूर नहीं है, इसलिए कि ये दीन कहीं मिटने वाला नहीं है, ये मजहब कहीं मिटने वाला नहीं है। क्यों? इसलिए कि इस मजहब को परवान चढ़ाने के लिए, इसकी ताजगी के लिए, इसको सरसब्ज़ और शादाब करने के लिए, इसे आगे बढ़ाने के लिए मेरे बाप का खून नहीं डाला गया है, बल्कि हुसैन पाक का खून डाला गया है। किसका खून डाला गया है? हुसैन। इसलिए ये कभी नहीं मुरझाएगा, ये कभी नहीं मिटेगा, ये तो कयामत तक के लिए आया है। अब तुम इसी दीन की हिफाजत करो, इसकी मुहाफिजत करो, इसकी तरफ लो लगाओ। देखो करबला के मैदान, भूखे रहे हुसैन, प्यासे रहे हुसैन। मैं थोड़ा सा वो मंजर पेश करूं और उसके बाद अपनी तकरीर खत्म करूं। मुझ में भी ताब नहीं है इतनी कि मैं बहुत ज्यादा तकरीर कर पाऊं, लेकिन बस थोड़ी सी शहादत की बात बयान करूं, उसके बाद अपनी बात को पूरी करता हूं। करबला में गए हुसैन, 7 तारीख को पानी बंद कर दिया गया। कितनी तारीख को? 7 तारीख। 7 तारीख को पानी बंद किया, और उसके बाद में हजरत गाजी अब्बास अलम बरदार, मेरे लिहाज से जो ज़हन में है वो ये कि 8 तारीख को आप नहरे फरात पहुंचे, और पहुंचने के बाद आपने वो जो आपके पास मशकीरा था उसमें पानी भरने के लिए हजरत सकीना की प्यास को जब देखा कि सकीना प्यास से तड़प रही है,
दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद वल करम वालिहिल किराम वबनिल करीम मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे भाई हजरत अब्बास अलमबरदार हजरत सकीना के चेहरे को देखते हैं। क्या देखा आपने कि प्यास की शिद्दत से निढाल है सकीना और पानी मांग रही है सकीना, बड़ी शिद्दत की प्यास है और यूं अर्ज करती है कि अब्बा जान अगर 2 कतरे भी पानी के मिल जाएं तो मेरी प्यास बुझ जाएगी। एक छोटी सी 7 साल की बच्ची अपने अब्बा से, अपने वालिद से जब ऐसी बातें करती है तो हजरत अब्बास अलमबरदार ने देखा तो आपसे देखा नहीं गया और आपने हजरत सकीना से कहा सकीना तू इंतजार कर, मैं अभी जाता हूँ और तेरे लिए पानी लेकर के आता हूँ। हजरत सकीना को दिलासा दे करके हजरत गाजी अब्बास अलमबरदार मैदान करबला की तरफ से होते हुए नहरे फुरात के करीब जा पहुंचे। यजीदियों ने आपको रोकना चाहा, यजीदियों ने आपका रास्ता रोका और रोकने के बाद में आप पे तीरों तफक की बारिश कर दी और आपका घेरा कर लिया। हजरत अब्बास ने अपने तलवार को मियान से निकाला और निकालने के बाद में मेरे भाइयों का मुकाबला किया और मुकाबला करने के बाद में आप दरियाए फरात में दाखिल हो गए। आपको जब दरियाए फरात में दाखिल होने देखा तो आपका घोड़ा जो है वो दरियाए नहरे फरात में है और आप जो घोड़े से उतरे और उतरने के बाद मशकीजे में पानी भरा और भरने के बाद में आपने सोचा कि मैं मशकीजे में पानी भर लिया हूँ, अब ऐसा करता हूँ कि थोड़ा मैं पी लूं, उसके बाद सकीना को पानी पिला दूंगा। आपने जब चुल्लू भरा और उसमें पानी जो लिया और अपने मुंह के करीब लाए और लाने के बाद में जैसे ही मुंह के करीब लाए फौरन ख्याल आ गया कि नहीं सकीना से वादा करके आया हूँ कि तुझे पहले पानी पिलाऊंगा, पहले सकीना पानी पी ले उसके बाद में मैं पानी पीऊंगा। हजरत अब्बास ने वो पानी फेंक दिया, मशकीदा लेके चलने लगे। जब आप चलने लगे थे ना मेरे भाई हो तो यजीदियों ने आप पे फिर हमला कर दिया और ऐसा हमला किया, ऐसा हमला किया कि 2 तीर आए और आपके एक बाजू पे आकर के लग गए। जैसे ही लगे तो हजरत गाजी अब्बास अलमबरदार ने उनका मुकाबला किया, उन्हें दूर भगाया। इतने में चंद यजीदी और आ गए और आप पे तीर की बारिश करने लग जाते हैं। जब बारिश करने लग गए तो मेरे भाई हो हजरत गाजी अब्बास अलमबरदार का जो बाजू है उसमें तीर जब ज्यादा है आप तलवार चलाते जाते हैं, आप तलवार चला रहे हैं लेकिन बाजू काम नहीं कर रहा है। आपने देखा कि ये लड़ने में काम नहीं आ रहा है, आपने अपने हाथ को अपने पैर से दबाया और दबाने के बाद में जोर से खींचा और अपने ही अपने बाजू को अपने जिस्म से जुदा कर दिया, अलग फेंका। एक हाथ बचा है, उस हाथ से तलवार पकड़े हैं और दांत से वो सकीना के लिए जो पानी लेके जा रहे हैं वो मशकीदा दांत से आपने पकड़ रखा है और हाथ से तलवार चला रहे हैं। अब यजीदियों ने ये देखा कि अभी एक हाथ सलामत है, उस हाथ पे आकर के टूट पड़े, सारे के सारे तीर उस हाथ पे लागे लग गए और जैसे ही तीर ज्यादा लगे ना तो गाजी अब्बास ने देखा कि अभी ये भी लड़ने में नहीं आ रहा है। आपने इस हाथ को अपने पैर के नीचे दबाया और जोर से खींचा, आपने दूसरा हाथ भी अपने जिस्म से जुदा कर दिया। अब वो मशकीदा अपने दांतों से दबाए हुए आप पैदल नहरे फरात से निकल रहे हैं। यजीदियों ने देखा कि इस मशकीजे में पानी है। एक यजीदी आया, उसने तीर निशाना लगाया और मशकीजे में मारा। वो मशकीजा को चीरता हुआ हजरत अब्बास के हलक तक पहुंचा। आपने देखा मेरे भाइयों, मैं आपको वो मंजर बता रहा हूँ कि जो करबला में सही मुस्तनद रिवायत के साथ है। यजीदियों ने ये देखा कि अब तीर हलक तक पहुंच गया है, मौका गनीमत है, चलो टूट पड़ो सारे लोग मिलकर के हजरत अब्बास अलमबरदार पर ये सारे के सारे यजीदी एक साथ टूट पड़ते हैं, हमला करते हैं। इतना हमला किया कि आपकी रूह
निकल जाती है, आपकी रूह कब से अंसरी से परवाज कर जाती है। इतने में खबर दी जा रही है कि हुसैन आओ और अपने भाई अब्बास के लाशे को लेकर के चले जाओ। हुसैन को पता चलता है कि मेरा अब्बास चला गया है। जरा सोचो तो यार सही, उस भाई पे क्या गुजरती होगी कि जिसके भाई को पता चलता है कि मेरा भाई दुनिया से चला गया है। वो भी ऐसा वैसा नहीं, यजीदियों ने तीर पे तीर मारे हैं, तलवार पे तलवार के जख्म दिए हैं, दोनों बाजू कटे पड़े हैं, दोनों बाजू अलग हैं, सीधा हाथ एक तरफ है, बाया हाथ एक तरफ है और होठ कटा हुआ है, तीर हलक पे लगा हुआ है, मशकीला फैला हुआ है। हजरत इमाम हुसैन गाजी अब्बास अलमबरदार के लाशों को उठाते हैं और उठाने के बाद खेमे में लाते हैं और लाने के बाद अपनी बहन अपनी बेटी ज़ैनब से कहते हैं, अपनी बहन हजरत ज़ैनब से कहते हैं, ऐ मेरी बहन ये अब्बास का लाशा है, चाहे कोई चला जाता हुसैन को इतना गम न होता। हसन चले गए मुझे गम न हुआ, मेरे बाबा चले गए लेकिन मुझे इतना गम न हुआ, मेरी माँ चली गई लेकिन मुझे इतना गम न हुआ। आज अब्बास गए हैं, मेरी बहन ऐसा लगता है जैसे मेरी कमर टूट गई हो। ऐसा इसलिए कि यही तो गाजी अब्बास अलमबरदार हैं कि जिनकी लंबाई इतनी थी कि आप खड़े खड़े ऊंट पे बैठ जाया करते थे। इतनी लंबाई, कितनी, खड़े खड़े ऊंट पे बैठ जाते थे, ऊंट को बिठाने की जरूरत नहीं, ऐसे ही आप बैठ जाते। जब कोई नजर इमाम हुसैन की तरफ उठाता तो उसका जवाब सबसे पहले गाजी अब्बास अलमबरदार देते, सबसे पहले अपनी तलवार को लहराते। लेकिन आज वही चले गए। बहरहाल हजरत सकीना ने अपने अब्बा हजरत इमाम हुसैन से कहा, अब्बा हुजूर चचा तो पानी लेने के लिए गए थे, लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि ये तो लाशा आया है। तो हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, मेरी बेटी सकीना, ऐसा लगता है कि पानी अब यहाँ नहीं, अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत में अता करेगा। बहरहाल मेरे भाई, मैं आखिरी बात ये अर्ज करूं, हजरत अब्बास शहीद हुए, उसके बाद शुहदा आते रहे, जाबाज आते रहे, मुजाहिद आते रहे और शहीद होते रहे। हजरत कासिम शहीद हुए, हजरत अली अकबर शहीद हुए, हजरत अली असगर शहीद हुए, इन्हीं में 71 लोग शहीद हो गए। आखिरी हजरत इमाम हुसैन बचे हैं। अब आखिरी रात है, इमाम हुसैन को सुबह करबला जाना है। आप ये फिक्रमंद हैं कि अब मैं कुछ बाज़ो नसीहत कर दूं, कुछ इन लोगों को समझा दूं जो मेरे काफिले में मेरे साथ जो ख़वातीन आई हैं, उनमें बहनें भी शामिल हैं, भतीजियां भी हैं, भांजियां भी हैं, इनमें बहनें भी हैं, मेरी बीबी भी है और तमाम शोहदा की बीबियां हैं। इन्हें कुछ बाज़ो नसीहत कर दूं। हजरत इमाम हुसैन ने सबको समझाया कि देखो सब शहीद हो गए हैं, सब जा चुके हैं, आखिरी मैं बचा हूँ, ज़ैनुल आबिदीन बचे हैं, ये नहीं जाएंगे करबला में, मैं जाऊंगा करबला में और बस मैं आखिरी शहीद हूँ। उसके बाद कोई शहीद नहीं किया जाएगा, उसके बाद कोई नहीं कत्ल किया जाएगा, मैं अकेला जाऊंगा। और उसके बाद याद रखना, तुम्हें रोना नहीं है, बाल नहीं नोचने हैं, तुम्हें चीखो पुकार नहीं करनी है,
है, तुम्हें आहो बुका नहीं करनी है, तुम्हें अफसाने बयान नहीं करने हैं, तुम्हें इस्तिकामत से खड़ा रहना है, तुम्हें बताना है कि नबी की बेटियां कैसे हुआ करती है, तुम्हें बताना है कि अली की शहजादियां कैसी होती है। यहाँ पे मेरी माँ और बहनें भी बैठी हैं, मैं सोचता और अच्छा समझता हूँ कि ये भी कुछ करबला की बातें याद करके ले जाए, ये भी कुछ सबक सीख ले। हजरत इमाम हुसैन की आखिरी रात है और ये आखिरी रात सुबह करबला में जाना है। सबसे आप मिल लीजिए और मिलने के बाद में आपकी सबसे प्यारी बहन हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा, आप इनके खेमे में आते हैं और आने के बाद में कहते हैं ज़ैनब कल मुझे करबला जाना है, कल मुझे मैदान कारेज़ार में जाना है, कल मुझे कारेज़ार में जाना है, मेरा दिल नहीं लग रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा करो कुछ ऐसा तरीका बताओ कि जिससे अच्छा लगने लग जाए। हजरत ज़ैनब कहती है कि अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा है, फिक्र मुझे भी हो रही है कि कल तुम करबला जाओगे, उसके बाद हमारा क्या होगा। तुम कल करबला जाओगे, मेरा भाई ऐसी जगह जाएगा जहाँ से वापस नहीं आएगा। मेरे भाइयों, हजरत इमाम हुसैन ने हजरत ज़ैनब से कहा, हजरत ज़ैनब ने इमाम हुसैन से कहा, मशवरा ये निकाला गया कि चलो ठीक है, वक्त नहीं कट रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, ज़ैनब ऐसा करो तुम भी वुजू कर लो, हम भी वुजू कर ले, तुम भी नमाज पढ़ लो, हम भी नमाज पढ़ ले, तुम भी कुरान पढ़ो, हम भी कुरान पढ़ ले। कहना चाहता हूँ अपनी माँ बहनों से कि मेरी माँ बहनों, देखो बहन हो तो ज़ैनब जैसी हो, बहन हो तो ज़ैनब जैसी हो, सब्र हो तो ज़ैनब जैसा हो। 71 लाशें कट चुकी हैं, 71 लोगों की गर्दनें काटी जा चुकी है, लेकिन उस वक्त भी रोना धोना याद नहीं है, उस वक्त भी आहो बुका याद नहीं है, उस वक्त भी गम नहीं है, उस वक्त भी वो सब्र का पहाड़ बन के खड़ी है। ऐसे माहौल में भी अगर याद आया तो ये आया है कि चलो कुरान पढ़ लिया जाए, चलो नमाज पढ़ ली जाए। आज तुम हो, तुमसे अगर कोई कह दे कि चलो फलाने चौराहे पे चलना है तो तुम्हारा बस चले तो तुम तो कपड़ा पहन कर भी ना जाओ, ये सर लेके जाती हो, ये उल्टा सीधा पहनावा लेके जाती हो, ये चुस्त चाल कपड़े पहन के जाती हो, ये फैशन बिखेर के जाती हो, ये बाल कभी यहाँ पे डाल रही हो, ये बाल कभी लाके इधर डाल रही हो, कभी साड़ी पहन रही हो, कभी कुछ पहन रही हो। ये फैशन के नाम पर कैसा गंदा नाच नाचा जा रहा है। अरे तुम्हें दुनिया से क्या मतलब, तुम तो वो शहजादी हो जिसे सबक करबला वालों से लेना चाहिए, तुम तो वो बेटी हो जिसे ज़ैनब को पढ़ना चाहिए, तुम तो वो बेटी हो जिसे फातिमा ज़हरा पढ़ना चाहिए। तुम्हारे यहाँ शादी ब्याह हो जाए तो तुम ये सोचती हो कि वो क्या पहनूं जिससे लोग कहे बड़ा अच्छा कपड़ा है, ऐसा क्या लगाऊं कि जिससे लोग कहे बड़ा गोरा चेहरा है। अरे तुम इसमें पड़ी हो, तुम ये कर रही हो। अरे मैं कहता हूँ कि दुनिया की ये फैशन और दुनिया का ये गंदा काम और दुनिया के ये रंगो रंगत और ये दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत और ये दुनिया की आराइश और ये दुनिया की फैशन है, ये सिर्फ जहन्नम में ले जा सकती है, ये जहन्नम का ईंधन तो बना सकती है, तुम्हें जन्नती लिबास नहीं पहना सकती है, तुम्हें जन्नती जोड़ा नहीं पहना सकती है। हाँ, अगर तुम्हें जन्नती जोड़ा पहनना है, हाँ तुम्हें जन्नत में दाखिल होना है, छोड़ दे इस फैशन को। हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ मैं अपनी बहनों बेटी और माओ से कि छोड़ दे इस फैशन को, मान जा मेरी बात, बाल को संभाल ले, अपने दुपट्टा रख ले सर पे, क्या फायदा जो तू इतराती फिर रही है, पूरे रोड पे मारी फिर रही है, कभी इससे चैट कर रही है, कभी उससे व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पे बातें, कभी ये रील बना के डाल रही, कभी वो रील बना के डाल रही है। तौबा कर ले, ये चीजें तुझे सिर्फ जहन्नम तक ले जाएगी। हाँ, अगर तुझे जन्नत तक कोई ले जा सकता है तो वो या तो हजरत फातिमा है या फिर करबला की ज़ैनब लेके कहने वालों से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ान हुसैन, शोहदाए करबला, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस
हजरत अल्लामा गुलाम मुस्तफा वाहिदी साहब क़िबला नारे तकबीर सुभान अल्लाह। तुम मेरी बहन हो, इस बहन होने के नाते तुमसे अर्ज कर रहा हूं, वरना मुझे कोई लालच नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम मुझे कहना चाहिए बीघा 2 बीघा जमीन मेरे नाम करा दूंगी ना। और टनकपुर वालों, तुमने देखा है कि इनसे मुझे मतलब भी कम है, लेकिन मैं एक सुन्नी मुसलमान हूँ, आप सुन्नी मुसलमान हैं, मुझे मेरी गैरत को गवारा नहीं। अगर आपको भी यही चाहिए तो बताइए। मेरी गैरत को गवारा नहीं है कि कोई गैर मर्द मेरी बहन की तरफ नजर उठा के देखे। आपको भी यही पसंद है तो हाथ उठा के बोलो, यही पसंद है। मैं कहता हूं मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी माओ, मुझे गैरत अंदर से झंझोड़ती है। मेरी शर्म मुझे इस बात पे उभारती है कि अपने घरों में बैठ के ये सीरियल और ये टेलीविजन और ये मोबाइल और इस पे फेसबुक, इस पे इंस्टाग्राम, इस पे यूट्यूब और इस पे व्हाट्सएप के जरिए ये सब बंद कर, इसलिए कि मरना मेरी बहन तुझे भी है और मरना मेरी बहन मुझे भी है। मुझे भी इसी जमीन में, इसी मिट्टी में दफनाया जाएगा, तुझे भी दफनाया जाएगा, लेकिन खुदा का वास्ता मेरी बहन तुझे करबला को समझ ले। मेरी बहन मान जा, समझ जा करबला को। अगर तुझे ये पसंद है कि तेरे जिस्म को इस मिट्टी के कीड़े खाएं तो जैसा चाहे कर ले, और तुझे अगर ये पसंद है कि ये तो 70 साल 60 साल की दुनिया है, कब्र में किसी को गए हुए 1000 साल हो गए, किसी को 2000 साल हो गए, किसी को कितने साल हो गए, वो जमीन के अंदर है जो दुनिया में रंगीन जिंदगी जीता रहा, जो ऐसे ही बिलकता रहा, इधर उधर ठोकरें खाता रहा। मेरी बहन आज तक उनके जिस्म को जमीन के कीड़े खा रहे हैं। कभी नाक में कीड़े, कभी कान के जरिए कीड़े, कभी हलक के जरिए कीड़े। ये सांप और बिच्छू डस रहे हैं, डंक मार रहे हैं। अगर तुझे ये पसंद है तो चाहे जो कुछ कर, तेरी मर्जी है। और अगर तू ये चाहती है कि तेरी कब्र को अल्लाह जन्नत के बाग में से एक बाग बना दे, अगर तू ये चाहती है कि अल्लाह तेरी कब्र में जन्नती हवा चला दे, अगर तू ये चाहती है कि कब्र में अल्लाह तुझे जन्नती लिबास पहना दे, अगर तू ये चाहती है कि अल्लाह तुझे तेरी कब्र में ये जन्नती जोड़े भिजवा दे, तो ये फिल्मी और ये गाने बाजे और ये फैशन करने वाली और ये नाचने वाली, ये ढोल धमाके वाली, इनकी तरफ मत देख। अगर देखना ही है तो नबी की बेटी फातिमा ज़हरा की तरफ देख, करबला की हजरत रुकैया की तरफ देख, हजरत सकीना की तरफ देख, हजरत ज़ैनब की तरफ देख। तड़प रही है सकीना, बिलक रही है सकीना। अब आखिरी बात अर्ज कर दूं, अब मेरे अंदर ताब नहीं कि तकरीर करूं। नौजवानों, तुम जो समझना तुम भी समझ लेना, माँ बहने तुम्हें जो सबक लेना है तुम भी समझ लेना, और उसके बाद में फिर कभी आके खिदमत करूंगा। सुन लो और जो जिसे समझना है समझो। ऐ इमाम हुसैन शहीद हो गए, ऐसे शहीद हुए कि अगर मैं थोड़ी सी रोशनी डालूं तो मैं खुद काबू ना कर पाऊं, रोने लग जाऊं। लेकिन मुझे सफर कहीं और का करना है। मेरे भाई, आखिरी शहादत इमाम हुसैन की हुई, उसके बाद हुआ यूं मेरे भाइयों के यजीदियों ने हजरत इमाम हुसैन के सर काटने का हुक्म दिया। शिमर लईल बदबख्त आज़म, अल्लाह उसके रसूल की लानतें उस पर हो और हम सब सुन्नी मुसलमानों की लानतें उस पर। कितना जरी होगा वो, कितना जफाकश होगा वो, और
कितना जालिम शख्सियत कल्ब होगा वो, कितना पत्थर दिल होगा वो कि जो नबी के बेटे के सीने पे बैठ के उस पे खंजर चला के उसके हलक को काट रहा है। यूं तो यार एक गैर कलमा नहीं पढ़ता वो भी कहता है कि यार लड़ाई इससे, लेकिन यार पानी तो पिला दे, पानी गैर तक पिला दे। लेकिन करबला में सबके लिए पानी है, यजीदियों के लिए पानी है, उनके घोड़ों के लिए पानी है, उनके जानवरों के लिए पानी है। यजीदियों के साथ कुछ कुत्ते भी थे, उन जानवर कुत्तों ने तक पानी पिया, उनकी भेड़ बकरियों ने तक पानी पिया, उनके घोड़ों ने तक पानी पिया। लेकिन पानी अगर नहीं दिया तो नबी की बेटे और नबी की बेटियों को पानी नहीं दिया। और ऐलान किया कि सब पानी पिए लेकिन हुसैन और उनके साथी पानी न पिए। बहरहाल ये ऐसे प्यासे, ऐसे भूखे, इन्हें शहीद किया गया। और शहीद करने के बाद क्या हुआ मालूम है? हुआ ये कि गर्दन कट गई और लाशा पड़ा हुआ है। कहा कि अब क्या किया जाए? तो यजीदियों ने कहा मेरे भाइयों, कहा कि अब क्या करोगे? अब तो गर्दन कट गई, ऐसा करो इनकी लाश पे घोड़े दौड़ाओ। क्या करो? क्या ये भी याद रखो, क्या करो? इनकी लाश पे घोड़े दौड़ाओ। हजरत इमाम हुसैन की लाश पे घोड़े दौड़ाने लग गए। और आपकी वो जुल्फे अंबरी जिसे कभी नबी ने चूमा था, वो हलक जिसे कभी नबी ने चूमा था, वो आपका दहन के जिसमें कभी नबी ने अपनी जुबान डाल के चुसाया था, वो जुल्फे अंबरी के जिसे मुस्तफा सूंघ कर कहते थे कि हुसैन की जुल्फों से, उनके बालों से जन्नत की खुशबू आया करती है। ऐसी जुल्फों पे उन्होंने घोड़े दौड़ाए। और आया है किताबों में कि उन यजीदी घोड़ों के टापों से इमाम हुसैन की वो जुल्फे अंबरी मिट्टी से लथपथ सन गईं और खून इधर उधर हुआ। आपके जिस्म पाक लचर पचर हड्डियां टूट गईं आपकी। और यजीदियों ने वो सर उठाया, नेज़े पे टांगा और उसके बाद कहा चलो फतह हो गई, आग लगा दो। खेमों में आग लगा दी गई। ये शहजादियां, ये औरतें, ये खवातीन जो आपके साथ थी, यजीदियों ने कहा लोगों, ज़ैनुल आबिदीन जो इमाम हुसैन के साहबजादे हैं, कहा कि इनकी गर्दन में तोक डालो और जितनी औरतें हैं इनके हाथों में बेड़ियां डालो और इन्हें चलो कूफा से मुल्क शाम लेकर के चलो। मेरी बहनों, तुमने तो ये अभी तुम गुजरी नहीं हो, तुमने तो एक दिन कुर्बानी नहीं दी है। जरा पूछ उन करबला वाली खवातीन, उन शहजादियों से जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं। खेमे लुट गए, खेमे में आग लगा दी गई। अब हजरत ज़ैनुल आबिदीन के गले में तोक डाला गया। लोहे का वो तोक मालूम है कितना भारी था? इतना भारी था, किताबों में आता है इतना भारी वो तोक कि जिसके वजन से हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन सीधे नहीं हो पाए। पूरे रास्ते भर ऐसे चले कि जैसे हम और आप रुकू में होते हैं, ऐसे चलते रहे। अहले बैत अतहार की शहजादियों के हाथों में हथकड़ियां लगा दी गई और उन्हें मुजरिम बना करके ले जाया जा रहा है। मुझे बता, तेरी गैरत को यह गवारा हो सकता है कि तेरी कल पुलिस आए तेरे दरवाजे पे और तेरी बेटी के हाथ में हथकड़ी डाल करके तेरे ही सामने, तुम्हारे ही शहर कस्बा में, इस टनकपुर में घुमा दे, क्या बता तुझे अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। तेरी गैरत गवारा नहीं करेगी कि ऐसा काम किया जाए। तू अलग रोएगा, तेरी बेटी अलग रोएगी, तू अलग चीखेगा, तेरी बेटी अलग चीखेगी। लेकिन बाहरे करबला की शहजादी हो, आपकी इज्जत और इस्मत पर हम अपनी
जिंदगियां कुर्बान करते हैं, अपनी पगड़ियां निछावर करते हैं, भेड़ियां डाल दी गई और इन्हें ले जाया जा रहा है, इन्हें ले जाया जा रहा है। आप जब चलने लगी, आखिरी बात सुन लो, आप जब चल रही है, हजरत ज़ैनब के हाथ में हथकड़ी है, हजरत सकीना के हाथ में हथकड़ी है, हजरत रुकैया की हाथ में हथकड़ी है, हजरत उम्मे कुलसूम की हाथ में हथकड़ियां हैं और आपको ले जाया जा रहा है। नंगे पांव हैं, आप चल रहे हैं मुल्क शाम से। जब आप मदीना पहुंची है, बस सुन लो मेरे भाइयों, जब आप मदीना पहुंची तो हजरत ज़ैनब ने अपने खानदान वालों के घरों पे नजर डाली है, अपने वो खानदान पे नजर डाली जहाँ पे ज़ैनब को कभी ईद में जोड़े मिला करते थे, कभी ईद का तोहफा मिला करता था। 18 भाई थे हजरत ज़ैनब के। कितने? आप बोलो ताकि मुझे लगे कि आप सुन भी रहे हो। 18 भाई थे हजरत ज़ैनब के। ईद का दिन जब आता तो आप एक घर से शुरू होती और ईद वाले दिन 18 के 18 घरों में जाती। कोई भाई कपड़े दे रहा, कोई पैसा दे रहा, कोई खजूरें दे रहा, कोई कुछ दे रहा है। आपने आज इन घरों पे नजर डाली तो आपकी आंखों से आंसू निकल आए कि 18 भाई इस घर में रहते थे, आज एक भाई भी नजर नहीं आ रहा है, आज एक भाई नहीं दिख रहा है। हजरत ज़ैनब को वो सारी बातें याद आई, आप ज़ारो कतार रोने लग गईं और रो करके आप जब अपने घर दाखिल हुई तो आपकी एक बेटी निकल के आई और निकल के आके पूछा, अम्मी आप गई थी तो हमारे मामू गए थे आपके साथ, हुसैन गए थे आपके साथ, कासिम गए थे आपके साथ, अली अकबर गए थे आपके साथ, अम्मी अली असगर भी तो गए थे आपके साथ, वो 6 महीने के अली असगर, अम्मी वो भी तो गए थे आपके साथ, कासिम भी गए आपके साथ, अम्मी चचा अब्बास अलम बरदार भी गए आपके साथ, अम्मी आप सिर्फ ज़ैनुल आबिदीन को वापस लेके आई हो और कासिम कहाँ छोड़ आई हो, अली अकबर कहाँ छोड़ आई हो, मेरा अली असगर कहाँ छोड़ आई हो, अब्बास को कहाँ छोड़ आई हो। हजरत ज़ैनब ने जब इनके नाम सुने हैं तो दुपट्टे से आंसुओं को पोंछती जाती थी और मदीने शरीफ की तरफ मुंह करके आपने अपनी बेटी का हाथ उठाया और उठा के कहा, मेरी बच्ची हो, नाना जान की कब्र की तरफ हाथ उठा करके मैं गवाही देती हूँ और नाना जान की बारगाह में कहती हूँ कि ऐ मेरे नाना अब्बास मेरे साथ गए थे लेकिन वापस नहीं आए, कासिम गए थे वापस नहीं आए, अकबर गए थे वापस नहीं आए, ऐ मेरे नाना मैं इन भाइयों को लेके गई थी लेकिन वापस नहीं लाई, इसलिए कि भाइयों को लुटा करके आई हूँ लेकिन आपके दीन को बचा करके लेके आई हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान इमाम हुसैन शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। मैं भाई लुटा के आई हूँ लेकिन आपका दीन बचा के लाई हूँ, आपकी अमानत आपका कुरान बचा के लाई हूँ। एक ये हमारी बहन है, एक वो है इस्लाम की शहजादी और एक ये है, इसे अगर मौका मिल जाए तो ये नाचने तक लग जाए, इसे मौका मिल जाए तो ढोल के साथ साथ ये भूल तक जाए कि ये मुसलमान है। और एक वो है ज़ैनब कि जिसके सामने इमाम हुसैन की गर्दन काटी गई, एक वो है सकीना कि जिसके सामने 72 गर्दनें काटी गई। और सुन, जब बात आ गई तो डरता भी नहीं, सुन मेरी बहन तू सुन, हजरत इमाम हुसैन के सर को जब यजीदियों ने नेज़े पे टांगा और टांगने के बाद में ये मातम करने लगे, उछल कूद करने लगे, ढोल ताशेबाजी करने लगे, तो हजरत ज़ैनब ने एक शख्स को बुलाया, कहा इधर आओ।
तवज्जो है, सुन रहे हो? कहा इधर आओ। वो आया और कहा हजरत ज़ैनब ने उससे कि ऐसा करो, ये जो सर है ना हमारे भाई इमाम हुसैन का, हाँ इसे हमसे दूर, इनसे कह दो कि ये हमसे दूर ले चले जाए। कहाँ ले चले जाए? ये हमसे दूर ले चले जाए। यार अब भी नहीं समझे आप? तुम्हारा बेटा मरा पड़ा हो, तुम्हारी बहन मरी पड़ी हो, तुम्हारी माँ मरी पड़ी हो, तुम्हारा भाई मरा पड़ा हो, और तुम अपने भाई के लिए ये कहोगे इसे हमसे दूर ले जाओ? ये कहोगे दूर ले जाओ, या ये कहोगे रोक लो थोड़ा और देख लूं? क्या कहोगे? रोक लो। बहन रो रो के कहेगी रोको, भाई है मेरा, इसे थोड़ा और देख लो, जी नहीं भर रहा, मेरा भाई थोड़ा और देख लो। रो रो के घर भर देगी, कहेगी और देख लो। ये कैसी बहन है जो कह रही है कि हमारे भाई का ये जो सर है, इनसे कह दो ये हमसे दूर ले चले जाए। कह दिया दूर चले गए। उन्होंने वजह पूछी कि हर बहन तो अपने भाई का चेहरा देखना चाहती है, तुम्हें चेहरा ना देखने की वजह बताओ कि तुम इसे दूर क्यों कर रही हो? सुन, कहा हजरत ज़ैनब ने, कहा कि असल बात यह है कि हम घोड़े पे बैठे हैं, हमारी चादरें छोटी हैं लेकिन छोटी हैं, और ये यजीदी उछल रहे हैं, कूद रहे हैं और ये खुशी मना रहे हैं। जब ये कूदते हैं तो इनकी नजरें हमारे चेहरे पे पड़ती हैं। किस पे पड़ती हैं? चेहरे पे पड़ती हैं। और हमारी गैरत को गवारा नहीं है कि कोई गैर महरम, कोई गैर मर्द हमारे चेहरे को देखे। इतना सब होने के बाद पर्दे का ख्याल, इतना सब होने के बाद इतनी गैरत, इतना सब लुट जाने के बाद इतनी शर्म हया के भाई का चेहरा दूर ले जाओ ताकि कोई देख न पाए। इतनी शर्म, इतनी गैरत, और एक तू है के कह दो कि पर्दा कर ले। तो अगर हमारा ये कोई भाई कह दे कि गैरत जिंदा कर ले, बेजरूरत मत निकल घर से, तो फौरन ही बोलेगी तू बड़ा आया है मौलाना बन के, तू बड़ा मुल्ला बनने आया, तू अपना काम कर, तुझे अपनी कब्र में जाना है, मुझे अपनी कब्र में जाना है। अबे हमें भी मालूम है कि तू अपनी कब्र में सोएगी और हम अपनी कब्र में सोएंगे, ये हम जानते हैं, तुझसे अच्छा जानते हैं। लेकिन जरा तू ये बता कि तू अपनी कब्र में सोएगी, हम अपनी कब्र में सोएंगे, ये सब जानते हैं। लेकिन गैरत झंझोड़ती इसलिए है कि तू हमारी बहन इस हैसियत से है कि जिस नबी को हमने नबी माना है, जिस नबी पे हम ईमान लेके आए हैं, उसी नबी पे तू ईमान लेकर के आई है, उसी नबी को तू मानती है। बस ये गैरत झंझोड़ती है। मेरी बहनों, ये गैरत ये गवारा नहीं करती कि मुसलमान का भी कोई गैर मर्द लड़का तुम्हारी तरफ देख सके। जब ये हमें गवारा नहीं है तो वो हमें गवारा कैसे होगा कि जिसने न हमारे अल्लाह को माना, न रसूलुल्लाह को माना, और उसके हाथ में तू हाथ दे दे, उसके साथ में तू चली जाए, उसके साथ भाग जाए, ये हमें कैसे गवारा होगा? हम इतना कहना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि सरासर पिघल के मोम हो जा, तो सरासर पिघल के मोम हो जा। और हम ये कहना चाहेंगे कि मेरी बहन, या तो फिर तू इस तरफ आ या उस तरफ जा। अगर दुनिया चाहिए तो कोई जबरदस्ती नहीं, जो चाहे कर ले, लेकिन अगर दीन चाहिए तो तुझे अपनी तबीयत प्यारी नहीं, तुझे अपनी शरीयत प्यारी होनी चाहिए। बहुत सुभान अल्लाह, हक है, देश है।
है कि नहीं है? शरीयत प्यारी होनी चाहिए। इसलिए माँ बहनों से गुजारिश है कि करबला और उसको समझना ये सिर्फ मर्दों का ही नहीं है, ये औरतों को भी पैगाम देता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें मैदान करबला से अच्छा सबक सीखने की तौफीक रफीक अता फरमाए। खूब की सैर चमन गुल खिले शाद रहे, बागबा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम